जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। होली का महत्व और होली की पौराणिक कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर होली का दहन किया जाता है। होली का दहन यानी होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को होली का और प्रहलाद वाली कहानी पता है, लेकिन इसके अलावा शिव जी, कामदेव और राजा रघु से जुड़ी मान्यताएं भी हैं जो होली का दहन से जुड़ी हैं। होली का दहन से जुड़ी ये कथाएं और मान्यताएं हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। वहीं इनसे समानता और एकता की शिक्षा भी मिलती है। आइए जानते हैं। हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को यातनाएं देने लगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप की होलिका नाम की एक बहन थी। उसे वरदान था कि वे अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बिठाकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्योहार मनाया जाने लगा। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने उसी समय बसंत को याद किया और अपनी माया से वसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत के प्राणी कामोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का यह प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। उन्होंने रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया तथा यह संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लालच, धनमद इनको अपने पर हावी ना होने दे। तब से ही होली में बसंत उत्सव या होली जलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस घटना के बाद शिव जी ने माता पार्वती से विवाह की सम्मति दी, जिससे सभी देवी देवताओं, शिवगणों, मनुष्यों में हर्षोल्लास फैल गया। उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल उठाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो होली के रूप में घर घर मनाया जाता है। राजा रघु के राज्य में ढूंढा नाम की एक राक्षसी ने शिव से अमृतत्व प्राप्त करने कर लोगों को, खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया। भयभीत प्रजा ने अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या दंत, गर्मी या बारिश से मृत्यु संभव नहीं। किंतु शिव ने यह भी कहा कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग उसके मृत्यु का कारण बन सकता है। अतः ऋषि ने उपाय बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का होगा। उस दिन सारे लोग एकत्र होकर आनंद और खुशी के साथ हंसे, नाचे, गाएं, तालियां बजाएं। छोटे बच्चे निकलकर शोर मचाएं, लड़कियां घास उपले आदि इकट्ठा कर मंत्र बोलकर उनमें आग जलाएं, अग्नि की परिक्रमा करें व उसमें होम करें। राजा द्वारा प्रजा के साथ इन सब क्रियाओं को करने पर अतः ढूंढा नामक राक्षसी का अंत हुआ। इस प्रकार बच्चों पर ये राक्षसी बाधा तथा प्रजा के भय का निवारण हुआ। यह दिन की होलिका तथा कालांतर में होली के नाम से लोकप्रिय हुई। जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों।